और मैं तो कहता हूँ राष्ट्र के सभी बच्चे जो भी यूनिवर्सिटी जो भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टेट को कहना चाहिए कि हमारे भी ओपन बुक एग्जामिनेशन हो जावे। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम। और मैथोकॉम आज फाइनल ईयर के बच्चों के लिए कुछ एक मुहिम लेकर आया है। जैसे ही आप ट्विटर पर जाते हैं, ट्विटर पर जाने के बाद एक मुहिम छिड़ी हुई दिखाई देती है फाइनल ईयर के बच्चों के द्वारा कि फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जामिनेशन किस तरह होने वाले हैं और किस तरह होने चाहिए, बच्चों की क्या डिमांड है। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, एक पोस्टर दिखाई दे रहा है #OBE इन राजस्थान। #OBE इन राजस्थान, इसका मतलब क्या है? OBE की फुल फॉर्म है कि ओपन बुक एग्जाम। बच्चे कह रहे हैं कि राजस्थान में भी क्या होना चाहिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन होने चाहिए। इसी तरह दूसरे स्टेट के बच्चे भी ओपन बुक एग्जाम करवाने के पक्ष में है और वो चाहते हैं कि ओपन बुक एग्जाम ही होवे। और इस मुहिम के अंतर्गत बच्चे क्या कर रहे हैं, 1 सितंबर से दोपहर 3 बजे से ट्वीट करना है आप लोगों को। मतलब आज 3 बजे से आप लोगों को ट्वीट करना है। राजस्थान के फाइनल ईयर के बच्चों को कोरोना महामारी से बचने के लिए MP की तरह असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम करवाने के लिए छात्र शक्ति इस अभियान से जुड़े। एक बच्चे ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को क्या करना चाहिए, असाइनमेंट बेस्ड या होम बेस्ड एग्जामिनेशन हमारे हो जावे। इसलिए उस बच्चे ने एक मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम को ट्वीट पर तेजी से चाहता है कि आप सभी बच्चों का सपोर्ट मिले और उन बच्चों के सपोर्ट से राजस्थान सरकार भी MP की तरह असाइनमेंट बेस्ड या होम बेस्ड एग्जाम करवाने के बारे में विचार करे। वो ट्वीट देख लेते हैं। ये इस तरह मिस्टर बेचलर बच्चे ने ट्वीट किया है। उसने कहा है कि राजस्थान के सभी बच्चे, और मैं तो कहता हूँ राष्ट्र के सभी बच्चे जो भी यूनिवर्सिटी जो भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टेट को कहना चाहिए कि हमारे भी ओपन बुक एग्जामिनेशन हो जावे, ताकि हमें एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने का और कोरोना महामारी का डर कम हो जावे और हम मेंटली रिलैक्स होकर आसानी से एग्जाम दे पावे। एक और ट्वीट इसके रिगार्डिंग चल रहा है। अभी जैसे ही आप ट्विटर पर जाते हैं और फाइनल ईयर एग्जाम सर्च करते हैं तो ये ट्वीट दिखाई देते हैं। ये वाला ट्वीट चला, प्लीज सपोर्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट कंडक्ट आवर एग्जाम इन MP और छत्तीसगढ़ मॉडल। ये कहा जा रहा है एक बच्ची राजस्थान में शेष रही परीक्षाओं को लेकर छात्रों द्वारा कोरोना से कहर बचने हेतु OBE राजस्थान के माध्यम से ओपन बुक एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम की गुहार लगाई जा रही है। तो आप लोग भी इनके साथ जुड़िए और ऑनलाइन एग्जाम ओपन बुक एग्जाम करवाने के लिए अपनी स्टेट और अपनी यूनिवर्सिटीज को बोलिए। इस तरह का ट्वीट अभी चल रहा है ट्विटर पर। आप लोग उसकी हेल्प भी कीजिए और अपने बेहतरी के लिए इनकी हेल्प करना बहुत जरूरी है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों के ओपन बुक एग्जाम आखिर है क्या। ओपन बुक एग्जाम में एग्जाम किस तरह कंडक्ट करवाया जाता है, MP और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किस तरह एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। अगर आप जान लेते हैं कि ओपन बुक एग्जाम क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, तो आप लोग इस ट्वीट को, इस मुहिम को सपोर्ट करने में आसानी से अपना सहयोग दे पाएंगे और आसानी से बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे। तो देख लेते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कहा है, ऑनलाइन होगी अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं। एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवाने को कहा है, ऑनलाइन कंडक्ट करवाने को उन्होंने कहा है। अब ऑनलाइन किस तरह से कंडक्ट करवा रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाओं का आयोजन किस मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। वहीं पहले वो दूसरे वर्ष और मिड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो प्रमोट किए जा चुके हैं वो प्रमोट हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा, ऐसा कब डिसाइड हुआ, 31 अगस्त को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे बच्चों के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होंगे, ऐसे होगी परीक्षा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के ऑनलाइन मोड में आयोजन के दौरान छात्र छात्रों को प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है, से डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। क्या होगा कि आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो बोर्ड की वेबसाइट है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर प्लेन पेपर पर लिखने के पश्चात स्टूडेंट को इनकी स्कैन कॉपी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आप लोगों को क्या करना है, जो भी पेपर आपको वेबसाइट पर मिल रहा है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उसके आंसर को A4 साइज के पेपर पर लिख के उसकी स्कैन करके कॉपी को कहाँ अपलोड करना है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ अपलोड करना है। इसके लिए एग्जामिनेशन का आवर कितना दिया गया, 4 आवर्स टाइम दिया गया, जिसमें 2 घंटे में आपको पेपर लिखना है और 2 घंटे में आंसर शीट स्कैन करके अपलोड करनी है। तो ये एक तरीका है ओपन बुक एग्जामिनेशन लेने का, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ अपना रही है और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। इसी के तरह एक और तरीका MP में भी अपनाया जा रहा है, वो भी तरीका आप लोग देख लो। वो तरीका इससे थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग उसको समझ लो किस तरह हो रहा है।
भोपाल में कहा गया है कि विद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर आयोजित फाइनल ईयर और पीजी के फाइनल सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जाम के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्पष्ट किया गया है कि जितने पेपर हो चुके हैं वो दोबारा नहीं होंगे, जो पेपर शेष है ओपन बुक प्रणाली से लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी को छात्र की वेबसाइट पर लॉगिन आईडी सिस्टम के जरिए पर्चा भेजा जाएगा। छात्रों को घर से परीक्षा देने के बाद तय सीमा में कॉपी जमा करानी होगी। 30 सितंबर से पहले परीक्षा करवानी होगी और अक्टूबर तक रिजल्ट भी देना होगा। अब मध्य प्रदेश में ओपन बुक एग्जाम आयोजन कैसे होगा वो भी देख लो। ऑनलाइन पेपर मिलने के बाद छात्र बुक ओपन करके जवाब लिख सकेंगे। A4 साइज के पेजेस पर अपने आंसर लिखने हैं और क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरह ही है। लास्ट में देखो सबमिट कैसे करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह कॉपी नजदीक के सरकारी अनुदान प्राप्त या निजी कॉलेज में जमा करवानी होगी या डाक से यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। एमपी ने बहुत ही अच्छा मॉडल अपनाया है। उन्होंने क्या कहा है कि आपको एमपी ने बहुत ही शानदार मॉडल अपनाया है। उन्होंने क्या कहा है कि ऑनलाइन पेपर तो आपको मिल जाएंगे, फिर आपको A4 पेपर पर उसके आंसर भी लिखने हैं और जमा क्या कराना, नज़दीक के सरकारी अनुदान प्राप्त निजी कॉलेज में जमा कराना है। मतलब ये है कि आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करने की झंझट से भी दूर कर दिया गया है। ऑनलाइन कई इलाके में बच्चे गाँव में हैं, वहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना, आपके आसपास कोई कॉलेज सेंटर आपको बता दिया जाएगा, उस सेंटर पर जाकर अपनी कॉपी आप लोगों को सबमिट करवा देनी है। अब ये क्या कहा है, ऐसे मूल्यांकन होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होने चाहिए ताकि आप लोगों के लिए आना जाना, सेंटर पे आना जाना ये सब कम हो जाए। इसी तरह एग्जामिनेशन का एक तरीका है, ओपन बुक एग्जामिनेशन को OBE बोलते हैं, असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम बोलते हैं। ये दोनों एग्जामिनेशन लेने के कुछ तरीके हैं। इन एग्जामिनेशन के तरीकों से आप लोगों का एग्जाम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देख लिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन या असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कब चाहते हैं। मेरा मानना तो ये है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन सितंबर में हो जाए तो बहुत बेहतर है। सितंबर में एग्जाम हो और आपका रिजल्ट भी आ जाए, बट एग्जामिनेशन होने चाहिए ओपन बुक एग्जामिनेशन या असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम होना चाहिए। तो ये दो तरीके आप लोगों की यूनिवर्सिटीज को अपनाने चाहिए। इस हेतु आप बच्चों का सपोर्ट कीजिए ट्वीट पर, और उनके सपोर्ट के, आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही सरकार अपना फैसला ले पाएगी और आप लोगों की भलाई के लिए फैसला लेगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।